हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को 7वीं 5 वर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने अब तक 6 पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम जानेंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, ये कब से कब तक चला था और क्या क्या कार्य हुए थे, उद्देश्य क्या थे, ये सारी बात करेंगे। तो सबसे हम बात करते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना ये 1985 से 90 तक चला था। कब से? 1985 से 1990 तक चला था पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना में जो कुछ ऐसे थे जो कि आर्थिक संकट आए थे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहले हम 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या आर्थिक संकट आए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चला था, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दीर्घकालीन विकास। क्या था? दीर्घकालीन विकास। तो मैं आप लोग से एक बात बताना चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक में जो मेन पॉइंट है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, दीर्घकालीन विकास। दीर्घकालीन विकास। अब हम ये देखते हैं कि इस योजना में कार्य क्या क्या हुए थे। जब ये योजना चल रही थी तो इसमें कार्य क्या क्या हुए थे। इसमें कार्य इंदिरा आवास को शुरू किया गया था। क्या किया गया था? इंदिरा आवास को शुरू किया गया था। और दूसरा, नेहरू रोजगार कार्यक्रम। क्या था? नेहरू रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके साथ साथ सन 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना हुई थी। सन 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। तो अब हम बात करते हैं वो आर्थिक संकट जो आया था भारत में, जो कि 1990 के 91 के दशक में भारत की समस्या थी। वो क्या समस्या थी? तो 1990-91 के दशक में भारत की आर्थिक पे संकट आया। संकट ये था कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा देश था भारत, हमारा जो देश था भारत, वो समाजवादी को अपनाया था और धीरे धीरे ये लगभग 156 सरकार बना चुके थे। उस पर नियंत्रण कर लिया गया था। चलती रही ये समाजवादी। वो क्योंकि जो रसिया थे 1990-91 में रसिया के संपर्क में थे, उन्होंने उसकी कॉपी की थी। लेकिन बाद में रसिया का आर्थिक खराब हो गया, आर्थिक उनकी खराब हो गई और उनका जो संतुलन था उसके साथ जब खराब हुआ तो हमारा भारत का जो संतुलन था, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल सकते हैं, वो खराब होने लगा। क्या होने लगा? खराब होने लगा। फिर बाद इसमें इस योजना में अवकाश हो गई। इस योजना में क्या हुआ? अवकाश हुआ। तो 1990-92 के स्थिति में 1990-92 में थर्ड प्लानिंग हॉलीडे बोला जाता है। क्या? थर्ड प्लानिंग में हॉलीडे, तीसरे नंबर पे ये हॉलीडे आता है। कहने का मतलब कि जो 1985 से 90 के बीच में चला,
जो 2 साल की अवकाश हुई, कितने 2 साल की, 2 साल की अवकाश हुई, ये तीसरे नंबर का जो था अवकाश था, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा पंचवर्षीय योजना में जो गैप करके पंचवर्षीय शुरू हुआ था उसमें भी अवकाश हुए थे, अनवरत योजना चली थी। तो ये थर्ड प्लानिंग हॉलीडे थे, इसको हम थर्ड प्लानिंग हॉलीडे बोल सकते हैं, जो कि 1990-92 तक 3 अवकाश हो चुका था। तो जो 2 साल का कार्य चला उस टाइम हम देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा जो थे, पीवी नरसिम्हा उस टाइम देश के प्रधानमंत्री पीएम थे, और हमारा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह जो कि उस टाइम के वित्त मंत्री थे। तो मनमोहन सिंह ने बाद में जब ये वित्त मंत्री थे तो इन्होंने एक अलग नियम, अलग चीजों का उद्घाटन किया, जिसका नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या है? पहला उदारीकरण, दूसरा वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, तीसरा उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, निजीकरण। तो ये जो उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण है, जो कि डॉक्टर मनमोहन जी ने इसे लागू किया था सन 1991 ईस्वी में, सन 1991 ईस्वी में 4 जुलाई को। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये योजना जो बनी, इस योजना के दौरान जो अवकाश हुआ उसमें ये काम किए गए, उसमें ये काम किया गया, जिससे कि अब हम देखते हैं कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि सन 1991 में क्या हुआ था, हमारा भारत की स्थिति जो था खराब हुआ, क्योंकि जो समाजवादी थी चल रही थी, बाद में उसने रसिया का जो संपर्क बना रखा था इन्होंने, तो क्या हुआ कि रसिया खुद एक प्रॉब्लम में आ गया, उनकी भी आर्थिक व्यवस्था खराब होने लगी, आर्थिक खराब होने लगी। तो बाद में क्या हुआ, भारत का जो संतुलन था वो बिगड़ गया। इसके वजह से फिर बाद में ये जो पीवी नरसिम्हा का जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने, वित्त मंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ये कारण लागू किया, क्योंकि उदारीकरण वो उदारीकरण है जो कि पहले के समय में क्या होता था कि एक हम शर्ट या टी शर्ट या कोई भी चीज बनाते हैं तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता था सरकार से। कोई भी व्यापारी करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। इस चीज को सुधार किया गया ताकि हमारे देश में आयात निर्यात बढ़िया से हो सके, टैक्स कम लग सके, जिससे कि इनका बैलेंस जो खराब हो रखा था वो सही हो जाए, मुद्रा की बढ़ोतरी हो। और जो लाइसेंस होता था इनका, पहले बिना लाइसेंस कोई भी जो काम करने के लिए उनका एक लाइसेंस होता था। कोई आप दुकान खोल रहे हो या कोई किराने की दुकान कर रहे हो, उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती थी। बिना परमिशन के आप कोई काम नहीं खोल सकते थे। इसके वजह से हमारा भारत की जो स्थिति थी खराब हो रहा था, उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसे हटा दिया गया। सन 1991 में ये स्टार्ट कर दी गई थी। ये जो अब हम देखते हैं कि जो इस दौरान जो हमारा लक्ष्य था, जो 2 साल के अवकाश हुई, इस योजना के अंतर्गत जो प्रोफेसर रामकृष्ण ने कहा था कि हिंदू वृद्धि दर में बढ़ोतरी होगा, तो इस तरीके से ये काम चलता गया। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना फिर समाप्त होती है। तो आज तक का हमारा जो चैप्टर था, जो मेन पॉइंट था, मैंने आपको बताया। अब हम इसके आगे 8वीं 9वीं पंचवर्षीय की योजना के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बिल्कुल, मैंने आप लोगों को बिल्कुल सही ढंग से समझा दिया है ये कॉन्सेप्ट जो मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।